हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने, जो कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम से संबंधित है कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और दूसरी अपडेट ये है कि इसका जो नया आयोग का गठन हो रहा था वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक आयोग का गठन हो जाएगा। और एक अपडेट ये है कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली थी वो कब तक आ जाएगी। चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक इसके बाद हम वीडियो बना देंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला बात यह है, आयोग का गठन कब तक होगा। अगर हम आयोग के गठन की बात करें तो अगस्त के लास्ट तक, कब तक तो कहेंगे अगस्त के लास्ट तक, अगस्त के लास्ट तक इसका, अगस्त अंत तक इसका गठन हो जाना चाहिए। और अगर अगस्त में इसका गठन नहीं हो पाता है तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है, एलटी ग्रेड की जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है, फिर वो वैकेंसी आयोग ही करवाएगा। क्योंकि अगले माह जहाँ तक उम्मीद है 100% इसका नोटिफिकेशन, 99% चांसेस है कि इसके नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आ जाना चाहिए एलटी ग्रेड का। और अगर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ जाता है तो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब नया आयोग का गठन होगा। और अगर नया आयोग नहीं बन के तैयार हो पाया तो फिर क्या होगा, जो लोक सेवा आयोग इससे पहले एग्ज़ाम करवा रहा था तो लोक सेवा आयोग ही इसको वैकेंसी को करवाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई कि आयोग का गठन आप ये मान के चलिएगा अगस्त में हो जाना चाहिए। क्योंकि आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत जल्द ही इस पे पूरा पैनल बैठ के इसको डिसाइड कर लेगा कि कब वैकेंसियाँ आनी हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी। क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी अगले मंथ आने वाली है, मतलब अगस्त में आने वाली है। और अगस्त में अगर किसी कारण बस नहीं आ पाई तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी आ जाएगी। सितंबर के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी आपको बहुत बड़ी एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर आयोग का गठन हो गया तो इस वैकेंसी को आयोग ही करवाएगा। और अगर आयोग का गठन किसी कारणवश नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, तो जो लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम करवाता था तो इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कौन करवाएगा, फिर लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। वहीं हम अगर बात करें कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म अप्लाई है वो हो चुका है और अप्लाई हुए काफ़ी समय हो गया है, एक लंबा समय गुजर चुका है। बच्चे क्या है कि तैयारी कर रहे हैं, करने के बाद फिर अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम की एक डेट क्लियर होती है कि इतनी डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा तो बच्चा अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेता है। लेकिन फॉर्म तो अप्लाई करवा लिए, लेकिन कहीं भी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, है ना। तो बच्चे क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चों ने छोड़ दी कि जब एग्ज़ाम 1 साल तैयारी की लेकिन पता हुआ कि अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई। तो जब एग्ज़ाम डेट नहीं आई तो बच्चों ने तैयारी छोड़ दी। अब समझ में आता है कि जब नई डेट आएगी, जब जैसे ही डेट आती है तब हम इस पर तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है, जो एक सूचना निकल के आई है वो उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश ये अक्टूबर के अंत में नहीं हुआ तो नवंबर में ये एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। ये एग्ज़ाम 100% आपको नवंबर में ये एग्ज़ाम हो ही जाना है। क्यों हो जाना है, उसका भी कारण है कि 100%, क्योंकि देखो 2024 का चुनाव लगा हुआ है। 2024 वाला जो चुनाव लगा हुआ है उस चुनाव को देखते हुए ये एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होगा। ठीक है, और ये मान के चलिएगा 99% अक्टूबर में चांसेस हैं। लेकिन
अक्टूबर के अंत में इस एग्ज़ाम को कराने की तैयारी में है, ठीक है। और अगर अक्टूबर के अंत में नहीं हो पाया तो नवंबर में, तो शुरुआत में ही या बीच नवंबर के मिडिल में ही ये एग्ज़ाम हो जाएगा, यूपी टीजीटी और पीजीटी का, ठीक। और जल्द ही आपको नई टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप, जिसका फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसने अपना फॉर्म अप्लाई किया है टीजीटी पीजीटी के लिए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें, अपनी तैयारी को बंद ना करें, बेहतरीन तरीके से घर पर अपने आराम से सुरक्षित होकर तैयारी करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलना है। तो अब जितना भी आपको समय मिल रहा है पढ़ाई के लिए, अपना समय केवल और केवल पढ़ाई के लिए दी। और अगर आपका फॉर्म किसी कारणवश अप्लाई नहीं हो पाया था तो एक एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत बड़ी आ रही है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस एलटी ग्रेड की वैकेंसी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये एलटी ग्रेड जल्द ही आपको वैकेंसी मिलेगी। और अच्छा, इससे संबंधित इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है बच्चे को कॉम्बिनेशन की, कि सर इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। हम इस सब्जेक्ट से हैं, जैसे हिंदी से बच्चा होता है तो हिंदी से कॉम्बिनेशन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, एज कितनी होती है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम जल्द एक वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। नमस्कार, जय हिंद।